नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं हिंदी की शब्द संपदा विद्यानिवास मिश्र की यह पुस्तक है। विविध व्यवहार क्षेत्रों में हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता की एक मनमौजी साहित्यिक पैमाइश। यह पुस्तक ललित निबंध शैली में लिखी गई भाषा विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। विद्यानिवास मिश्र के बारे में बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो लोग हिंदी साहित्य को ज़रा भी जानते होंगे उनको पता होगा। विद्यानिवास जी जाने माने बौद्धिक थे। ढेर सारी कृतियाँ उनकी आ चुकी हैं। निबंध, ललित निबंध के क्षेत्र में उनकी अपनी एक अलग पहुँच थी। तमाम अकादमिक संस्थानों में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी अपनी व्याप्ति थी। बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे। काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक रहे। कैलिफोर्निया और वाशिंगटन विश्वविद्यालय में भी अतिथि अध्यापक रहे। गोरखपुर संस्कृत विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, इन सभी जगहों पर उन्होंने काम किया। संस्कृत और भाषा विज्ञान के जानकार थे। हिंदी के बड़े साहित्यकार थे। उनकी कृतियों की गिनती नहीं है। ढेर सारे निबंध संग्रह थे। खास बात यह है कि यह पुस्तक उन्होंने अज्ञेय जी के कहने पर लिखी थी। उनका कहना था कि एक बार वे और अज्ञेय जी कहीं कार से जा रहे थे और वहाँ वो लोग आपस में चर्चा करने लगे और रंगों की चर्चा से शुरुआत हुई और फिर ज़मीन की जितनी किस्में हैं उस पर बात शुरू हुई और फिर धीरे धीरे ये चर्चा उस स्थिति में पहुंच गई कि अज्ञेय जी ने विद्यानिवास जी को कह दिया कि तुम जो है इस बारे में अपनी पुस्तक एक लिखो। अब पुस्तक लिखेंगे तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं भाषा विज्ञान की पुस्तक लिखूं कि ललित निबंध लिखूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इसको लिखना शुरू करो और ये छपेगा। शुरुआत में दिनमान में ये श्रृंखला जो है उन्होंने लिखी और बाद में यह जो है पुस्तक के रूप में सामने आई। और विद्यानिवास जी का कहना है कि इस पुस्तक के बारे में जब वह जीवित थे तब उन्होंने कहा था कि मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये ललित निबंध है, ना भी ये कह रहा हूँ कि ये भाषा विज्ञान की पुस्तक है, लेकिन यह पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों का उल्लेख है जो शब्द अमूमन हम गाँव में देशज भाषा में उनका प्रयोग होता है, जगह जगह उनका स्वरूप बदल जाता है, लोग उसको समझते नहीं हैं और बहुत सारे शब्द प्रचलन में अब हैं नहीं। यानी पानी बिन सबसून, जब पानी की ये बात करते हैं तो झील से शुरू करते हैं, नदी से शुरू करते हैं और गढ़ही, पोखर, कूला, चुआ, नालियाँ, तालाब, मझधार, इस तरह से और पानी से संबंधित जितने भी शब्द हो सकते हैं उन सब का उल्लेख हुआ है कि जो शब्द पानी से जुड़े हुए हैं वो कौन से शब्द हो सकते हैं। इसी तरह से प्रकाश अंधकार के बीच में जो छाया और आतप जो शब्द है, इनका जो आपसी संबंध है जिसको उन्होंने छाया तप के तहत दर्ज किया है, उसमें प्रखर, उज्ज्वल से लेके मरीचिका, पंडवारी, टिमटिमाना, भभक, मध्यम, जगमगाना, मात्राभासी, उद्भासित, तम, इस तरह के शब्दों की एक लंबी श्रृंखला उन्होंने रखी है। इसी तरह से रंग बिरंग की जब बात करते हैं तो कंजड़, रत्नारी, भूरी, बिल्लौरी, तोता चश्मी, चमकीली, काली, कजरारी, नीली, ये आँखों की बात कर रहे हैं कि अगर हम आँखों को ही कहें तो आँखों का ही कितना रूप हो सकता है। इसी तरह से जब हम किसी की रंग की बात करें तो काला, भूरा, कपिश, पिंगल, सफ़ेद, गंगा जमुनी, धवल, सुनहला, लाल, पक्का पानी, अंजनाभ, गेहुआ, तांबई, ये सब भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि विद्यानिवास जी ने जीवन के क्षेत्र में आने वाले जितने भी शब्द हो सकते हैं उन सब को अज्ञेय जी के निर्देश पर परखने की कोशिश की है। दिशाएं, अब दिशाएं कितनी तरह की होती हैं, हम 4 दिशाओं की बात करते हैं, लेकिन दिशाओं से संबंधित कितने शब्द हैं? सामने, पीछे, ओट, पास, दूर, अकेला आदि, मध्य, वामन, पुंडरीक, दिक् स्तंभ, कुबेर, यम, ईश,
वायु, इन कोड़ों का क्या अर्थ है, दिशाओं से इनका क्या ताल्लुक है, दिक, कुकुम, आशा, हरित, काष्ठा, ये क्या कहते हैं, इन सब की बात की है। विवाह की तैयारी का जो अनुष्ठान होता है, तो उस अनुष्ठान में कितने तरह के शब्द होते हैं, कितने तरह के रिचुअल्स, परंपराएं मनाई जाती हैं, कितने तरह के अनुष्ठान होते हैं, उन सब की बात इस पुस्तक में उन्होंने लिखी है। शब्दों को समझने के बहाने आप इस पुस्तक के माध्यम से न केवल पारिभाषिक, सामाजिक, जीव जंतुओं से संबंधित शब्दों को समझ सकते हैं, बल्कि भाषा विज्ञान, भाषा को समझने में, अपनी परंपराओं को समझने में, अपनी संस्कृति को समझने में, अपने जीवन मूल्यों को समझने में, अपने लोक जीवन को समझने में यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। खास बात यह कि आधुनिक समय में भी कारखाना क्या है, किसानी क्या है, फसल क्या है, रसोई क्या है, गोचारण क्या है, खेती के साधन में कितने तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, यह सब भी यह बताती है। साथ ही कुछ कहावतों की भी बात करती है कि ढाक के 3 पात का क्या अर्थ होता है। तो यह पुस्तक बहुत सारे अध्याय हैं। हालांकि इसमें शुरुआत में जो है, जो पुस्तक में जितने भी अध्याय थे उसमें 12 नए अध्याय जोड़े गए हैं, जिसमें बहुत सारे खंड अलग अलग रखे गए हैं, और उनको इस पुस्तक को खरीदने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि जीवन के विविध व्यवहार क्षेत्र में हिंदी की जो अभिव्यक्ति क्षमता है वह कितनी व्यापक है और उसका क्या मूल्य है। भाषा विज्ञान के छात्रों के लिए, हिंदी के छात्रों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपनी परंपराओं, संस्कृति में हिंदी के योगदान को समझना चाहते हैं, वे इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसको राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य है 399 रुपये और पृष्ठ संख्या है 292। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचते हैं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।